अच्छा, मैं कुछ सोच रहा था और मैं काफ़ी परेशान था कि डज़ गॉड एग्जिस्ट? अभी जैसा कि हमने देखा, कुछ हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं और आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं कि डज़ गॉड एग्जिस्ट? तो इसका आपका क्या कहना है? और ये जो आप कहेंगे, ये आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए कहेंगे कि वाकई भगवान, ईश्वर, अल्लाह कोई एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में? चलिए इसी सवाल का जवाब आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही देता हूँ। एक्चुअली मैंने एक बार देखा कि किसी बंदे ने पूछा चैट जीपीटी से कि आप डज़ गॉड एक्सिस्ट का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। लेकिन आपको किसी इंसान का डाटा नहीं लेना। मतलब पब्लिक उसके बारे में क्या सोचती है, इंसान उसके बारे में क्या सोचती है, इसको बिल्कुल साइड करके किनार करके ये बताइए कि क्या ये सवाल का जवाब क्या है? तो बड़ा ही इंटरेस्टेड जवाब दिया उसने। इतना इंटरेस्टिंग जवाब है कि सुनने वालों को ताज्जुब हुआ और मेरे को भी शौक लगा। दरअसल क्या है, उन्होंने बोला कि अगर कोई चीज़ हमारे लॉ मान के चलिए न्यूटन का लॉ है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ेंगे नीचे आके गिरेगी, ठीक है? ये तो पता है कि ये क्यों गिर रही है, क्योंकि इसके पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, ठीक है? लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ही क्यों? ये क्यों बनाई गई है? ये है, इसका रीज़न हुआ क्या? अगर ये नहीं होती तो हम ज़मीन पर सीधे-सीधे नहीं चलते। अब एक चीज़ से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो कि एक रोबोट बनाता है इंसान, रोबोट बनाया, तो रोबोट के अंदर जो प्रोग्रामिंग डाली गई, जो उसके सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किए गए, उसी हिसाब से उसको पूरा कंप्लीट करके बनाया गया कि ये सारा काम कर सकता है। हाँ, उसको एक एक इंसान से ज़्यादा काम कर सकता है, ठीक है? लेकिन क्या रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग करने वाला कौन था? डिजाइनर था जिसने उसको डिजाइन किया, डिज़ाइन उसे किया ना, बनाया, प्रोग्रामिंग उसका की। वो क्रिएचर था ना, उसने बनाया ना उसको। तो हम एक एक रोबोट बनाए जो लिमिटेड सोच रख सकता है। उसके अंदर जितना आप डाटा डालोगे सिर्फ उतना ही काम करेगा। और एक ऐसा चीज़ जिसकी लिमिट ही नहीं है। हमारे माइंड के अंदर कितने न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना? हर एक चीज़ की बुनियादी होती सेल एक एटम होता है। उस एटम को भी किसी ने बनाया और काफी प्रेसियस भी है। और बिल्कुल प्रिसाइज़ तरीके से बनाया कि जिस इंसान के अंदर जिसकी ज़रूरत इतनी है। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, हेयर ग्रोथ का, ठीक है ना? हाँ, इंसान की बॉडी में बहुत सारे जगह हेयर्स आते हैं। सपोज़ करो बाल के, ये हमारे हेड के है ना, ये बाल बढ़ते हैं हम कट कर लेते हैं। बाल बढ़ते हैं हम कट कर लेते हैं। बियर्ड बियर्ड के होते हैं हम कट कर लेते हैं और बहुत सारे हेयर्स होते हैं हम कट कर लेते हैं। ये बाल बढ़ते हैं ना, तो मेरे को आप बताइए कि ये जो है आईलैशेज़ है, ये बाल क्यों नहीं बढ़ते? ये तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है ना। बाल ये बढ़ते, ये वाले बाल इतनी जल्दी क्यों नहीं बढ़ते? जैसे नाखून